नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको केवल एक जानकारी दे रहा हूँ। इस चीज़ का उपयोग ना करें। ये केवल मैं एक जानकारी के लिए आपको दे रहा हूँ। नियंत्रण को देख लो। स्वप्न में भूत दर्शन। कभी कभी कुछ साधक लोग ऐसी जिज्ञासा करते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मांगते हैं, यहाँ पर कभी कभी ऐसी चीज़ों कहीं से उनको प्राप्त हो जाती है, तो मजाक बस ऐसी हरकतों को कर देते हैं और काफ़ी कुछ घटनाएं उनके साथ घट जाती हैं। तो मैं यह केवल जानकारी के लिए दे रहा हूँ। मेरी यह चेतावनी है कि इनका साधक उपयोग ना करे। मैं केवल एक जानकारी के लिए दे रहा हूँ और ऐसी चीज़ों से खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई खेलने की चीज़ नहीं है। ये केवल एक जानकारी की चीज़ है। यहाँ पर जो साधक इन चीज़ों के विषय में जानता है उन लोगों को ऐसा करना चाहिए, अन्यथा हर किसी को ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और प्रैक्टिकल नहीं करनी चाहिए, जो कि जीवन में हमें नुकसानदेह हो सकते हैं। तो मित्रों, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि ऐसी चीज़ों से, क्योंकि कई साधकों के कमेंट वगैरह भी आते रहते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह भी आते रहते हैं कि आप ऐसी वैसी साधना को नहीं डालते, उग्र साधनाओं को नहीं देते विधान वगैरह। तो मित्रों देखो, उग्र साधनाएँ हर किसी के बस की बात नहीं होती हैं और उग्र साधनाओं की सबसे पहली जो नियम होता है कि हमको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें समझनी पड़ती हैं जो अनिवार्य होती हैं हर उग्र कर्म में, हर तामसिक साधना में या फिर हर ऐसी क्रिया में जिसमें डरावने अनुभव होते हैं या फिर भय प्रदर्शित होता है या फिर जो देव योनि से हटकर अलग कुछ साधनाएँ होती हैं। तो उनके विषय में कुछ चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और विशेष ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए, जो कि अनिवार्य होता है। यदि हमको तामसिक साधना करनी है और उग्र साधना करनी है, जो अनिवार्य है कि हमको यह 3-4 चीज़ें सिद्ध करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हम यदि किसी उग्र साधना को करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक तो स्वयं के लिए कवच सिद्ध करना पड़ता है और दूसरा अपने घर के लिए कीलन मंत्र शुद्ध करना पड़ता है और तीसरी चीज़ होती है बंधन मंत्र, जो किसी भी शक्ति को बांध दे। तो तब जाके हमें किसी उग्र साधना में या फिर तामसिक साधना में उतरना चाहिए। यदि साधक ऐसी चीज़ों का पालन नहीं करता है तो उनको जोखिम उठाना पड़ता है। और मेरे साथ में मैंने अपनी आँखों से देखा है ऐसा छोटी आयु में कि हम लोग जब बचपन में जब जरी के काम को करते थे, सीखते थे और जब उस समय हम काम को, तो जो हमारे मालिक थे वो उन चीज़ों में पड़े हुए थे और वो इन क्रियाओं को, एक बार उन्होंने इन क्रियाओं को सट्टे वगैरह का शौक़ रखते थे और जो शराब वगैरह ही पीते थे और माता काली के लेकिन भक्त थे। तो उन्होंने ऐसी किसी एक क्रिया को छेड़ दिया और वह करने लग गए। तो उनको यह परेशानी आई कि उनके सामने जब वह साधना कर रहे थे तो उसी दौरान उनके परिवार पे अटैक हो गया। तो परिवार पे उनको, जो उनकी पत्नी थी, उनको उस शक्ति ने पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया और उनको वह चीज़ डर में दिखाने लगी और कुछ घर में उपद्रव हुआ। तो उस चीज़ की जब उनको खबर पड़ी, उस साधक को खबर पड़ी, जो हमारे मालिक स्वरूप थे, उनको जब खबर पड़ी, जब उनको यह बात मालूम हुई कि भाई चीज़ ने घर में प्रवेश कर चुकी है और ऐसे ऐसे उपद्रव हुआ है घर में, तो उन्होंने फिर उस क्रिया को बंद कर दिया। और जो कुछ भी हुआ बाद में, क्योंकि हम छोटे बच्चे थे, हमने केवल अपनी आँखों से देखा था और सुना था। सो हम यही कहता हूँ मित्रों, जितना मैं जानता हूँ, मैं ऐसी बात नहीं है, तंत्र के विषय में बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से लगा हुआ हूँ मैं इस तंत्र में, तो काफ़ी कुछ जानता हूँ। ये बात अलग है कि मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ, ये बात सही है कि मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ जानता हूँ मैं तंत्र के विषय में। और उग्र क्रियाओं के विषय में भी थोड़ा बहुत तो जानता हूँ, अगर ऐसी बात नहीं है। यदि ज़्यादा नहीं जानता तो थोड़ा बहुत तो जानता हूँ। तो मैं यही कहता हूँ मित्रों, यह मैंने केवल जो जानकारी दी है, ये केवल मैंने आपको जानकारी के स्वरूप दी है। तो इस चीज़ का उपयोग ना करें और ऐसी चीज़ों को ना छेड़ें। और यदि ऐसी चीज़ों का साधक उपयोग करता है या फिर चाहत रखता है ऐसी चीज़ों से या फिर ऐसी क्रियाओं से, हमें जीवन में कोई ज़्यादा विशेष हासिल नहीं होता है। ये बात और है, क्योंकि गति तो हमें, सदगति तो हमें
सौम्य साधनाओं से और भक्ति से ही मिलेगी। लेकिन फिर भी यदि साधक करना चाहे तो कोई रोक टोक नहीं है भाई, क्योंकि भाई जो किसी को कुछ करना है वो तो करेगा, क्योंकि कोई हमारा गुलाम तो है नहीं है कि हमारी ही बातें मानेगा। तो मित्रों मैं यही कहता हूँ कि ये भूत दर्शन था स्वप्न में। सो मित्रों धन्यवाद।